हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो, खुश हो। तो आज कुछ बात करेंगे आपको कार्ड पेमेंट्स रिगार्डिंग। एक बात है एसबीआई रिगार्डिंग। जो लोग एसबीआई रिलेटेड बात सुनना चाहते हैं या अपडेट लेना चाहते हैं, मेरे पास एक खबर आया, वो आपके साथ एसबीआई रिलेटेड शेयर करना चाहूँगा। इसके अलावा विथड्रॉल एंड एसआर का जो वीक है, क्या अपडेट मिला है, एसआर कब तक क्या हो सकता है, इसके रिगार्डिंग भी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हम बात कर लेते हैं कार्ड पेमेंट रिगार्डिंग। कार्ड तो पेमेंट बहुत अच्छे से चल रहा है। बांग्लादेश से बहुत अच्छे पेमेंट हो रहा है, इंडिया से भी और भी अच्छे पेमेंट हो रहा है। सभी लोग पेमेंट कर पा रहे हैं कार्ड से, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का तो पेमेंट नहीं होगा, ये तो पता ही था। जो भी है, कुछ लोग क्या कर रहा है कि उसका जो नॉर्मल जो भी कार्ड है, अब कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते, कुछ समझते, कुछ नहीं समझते, सबको मिला के यही दुनिया है। तो कोई कोई लोग ऐसे भी कार्ड है, जो भी कार्ड है उनमें से ट्राई कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं सर मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, आपका ध्यान पे रखना चाहिए। आपका इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए, वो भी वीज़ा एंड मास्टर कार्ड वाला। रुपए कार्ड तो नहीं होगा, ये तो पहली बात। हो भी नहीं रहा है, मुझे तो मेरे पास तो खबर नहीं आ रहा है एक भी। दूसरी बात, एसबीआई से पेमेंट हो रहा है, लेकिन वो एसबीआई ग्लोबल वीज़ा कार्ड, क्या बोला, एसबीआई ग्लोबल वीज़ा कार्ड एंड मास्टर कार्ड से मेरा देखो, मैं जो भी आपको बताता हूँ आप सभी को, वो मेरे पास किसी ने किया है, वो फ़ोन करके अपडेट देते हैं सर मैंने किया, मेरे पास हुआ है, तो वही वहाँ से ही आपको एक्यूरेट अपडेट मिलता है। नहीं तो मुझको कैसे पता होगा। हाँ, तो एसबीआई वीज़ा ग्लोबल कार्ड से पेमेंट हुआ था, लगभग 4-5 दिन पहले हुआ था, लेकिन कल पेमेंट नहीं करना चाहते थे, वो नहीं हुआ। ठीक है, तो जब पेमेंट डिडक्ट हुआ वो भी बहुत ज़्यादा कम हुआ था, 7,500 के आसपास हो रहा था, क्योंकि आप जानते हो एसबीआई का चार्ज बहुत कम लगता है। तो एसबीआई कार्ड से यही फ़ायदा है। लेकिन एसबीआई कार्ड से पहले 2 कार्ड हुए थे, उसके बाद 2 अकाउंट ग्रीन हुआ, उसके बाद कल से नहीं हो रहा है उस कार्ड से। तो पता नहीं कब क्या होता है, लेकिन हाँ ये बात है, आपको साथ शेयर किया। आप अगर आपके पास एसबीआई का वीज़ा ग्लोबल कार्ड है या मास्टर कार्ड ग्लोबल का कुछ कार्ड है जो इंटरनेशनल पेमेंट हो सकता है, रुपए कार्ड नहीं, तो आप कोशिश कर सकते हो, या हो सकता है आप जाके बैंक पे आपका, अगर अब ये नहीं कि आपके पास कार्ड है तो आप पेमेंट करना स्टार्ट कर दिए हो जाएगा। आपको पहले बैंक जाना है, वहाँ से इंटरनेशनल कार्ड से पेमेंट ऑन करना है, चिट्ठी वगैरह देना है, लेटर्स वगैरह वहाँ से ऑन करेगा। फिर आप आपका मोबाइल में योनो ऐप इंस्टॉल करना है, फिर योनो में ऑन करना है। तो स्टेप तो बहुत कुछ है, तो ये सब कंप्लीट करने के बाद ही आपको पेमेंट होगा। एंड फिर भी ये होगा या नहीं होगा ये पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है। फिर आप बोलोगे तो गारंटी किधर है, गारंटी प्राइवेट बैंक से है। फेडरल बैंक का बहुत अच्छा पेमेंट हो रहा है, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, लेकिन चार्ज बहुत ज़्यादा काट रहा है, 9,000 के आसपास काट रहा है, लेकिन फेडरल बैंक से बहुत अच्छा हो रहा है। कैनरा बैंक से, कनाडा जो बैंक है उसमें से भी 8,500 के आसपास कट रहा है, डिडक्ट हो रहा है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा पेमेंट हो रहा है। इसके अलावा भी अब अदर्स जो बैंक है, कोटक है, प्राइवेट बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी है, इनमें पेमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसके पास ये सब बैंक का कार्ड है, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसका मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं कुछ, इसलिए नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब बैंक से पेमेंट नहीं हो। एक आपका इंटरनेशनल कार्ड ही नहीं है, दूसरा अगर इंटरनेशनल कार्ड है तो पेमेंट ऑन नहीं है, अगर दूसरा पेमेंट ऑन है, इंटरनेशनल पेमेंट वगैरह ऑन है, सब कुछ सही है, अगर आपने बैंक से चेक कर लिया सब कुछ सही है, तीसरा आप कोई खुद से गलती कर रहे हो, कोई ना कोई गलत चीज़ दे रहे हो, कोई ना कोई गलत नंबर बैठा रहा है, या कोई ना कोई गलती आप कर रहे हो आपके साइड से, ये गारंटी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये सब बैंक है सब कुछ सही है फिर भी पेमेंट नहीं हो रहा है, ये हो नहीं सकता। क्योंकि सबका हो रहा है ना, आपका नहीं हो रहा है मतलब आप कहीं गलती कर रहे हो। तो ये गलती को आपको ढूंढना पड़ेगा, कहाँ आप गलती कर रहे हो, एक से एक स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, फिर आपको वो गलती ढूंढ के वो सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था एक्चुअली पेमेंट रिगार्डिंग बातें। अब ध्यान से बने रहो और पेमेंट करते रहो, सक्सेसफुली हो रहा है। टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी 11 दिसंबर है आज, और इसका महीने का 20 और डेज बाकी, सॉरी माफ़ कर देना, 12 दिसंबर है आज, और
इसी मंथ ख़त्म होते होते हमारा जो ऑफ़र्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगे 31 दिसंबर तक। तो ऑफ़र का लाभ उठाओ। और इसके साथ साथ विड्रॉल रिगार्डिंग जो बात है, विड्रॉल एज सर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, एज सर बिजी है। तो विड्रॉल आने की जो चेष्टा है ना, वो काम करते हैं ना, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। वो शायद इस महीने के अंदर आना चाहिए, वह सर वही बोला था। लेकिन हाँ, इसके रिगार्डिंग अभी अपडेट क्या है वो तो पता नहीं है। वो सर आएंगे तभी पता चलेगा। एंड आप बोलोगे सर कब तक आएंगे, तो रेड सर के इवेंट में भी कल रेड सर का लाइव होता, वहाँ पर भी रेड सर बोल रहे थे कि हो सकता है सर 360 में आए। अब ऐसा भी हो सकता है कि 360 में आएंगे, ऐसा कोई बात नहीं कि हाँ आएंगे ही आएंगे। हाँ, अगर आ सकता है तो 360 में, नहीं तो मीटिंग में भी आ सकता है। लेकिन इस वीक में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, एज सर इस वीक में, दिस वीक, ये जो रनिंग वीक है, इस वीक में आज ट्यूसडे है, तो इस रनिंग वीक में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर एज सर आते हैं तो बहुत ज़्यादा अपडेट मिलेंगे। अभी एज सर के कुछ लोग हैं जो टोन करते हैं, हाँ कहाँ गया एज सर, कहाँ गया ऐश बॉम्ब। तो देखो, ऐश बॉम्ब रिगार्डिंग एज सर ने बोला था कि अगर सब कुछ, ध्यान से सुनना क्या बोला, अगर सब कुछ सही चलता है तो हम 1 दिसंबर आके ऐश बॉम्ब रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। एंड आपका जो सपना है वो और भी बड़ा हो जाएगा। जो सपने देखे और वो, क्योंकि हम इतना कुछ अचीव कर चुके हैं। तो ये ऐसा बोला था। तो सब कुछ सही चला फिर बताएंगे ना, तो सब कुछ नहीं सही चला ना, ऐसा कुछ काम कर रहे थे, बिजी थे, ऐसा के पास टाइम नहीं था, तो वो कैसे बताते, बताओ। तो वो काम कर रहे हैं। वो कौन है? वो सीईओ है, ओनर ऑफ दिस कंपनी। ये पूरा कंपनी जो है वो उसका है। एंड वो ये सब कुछ मेहनत करते हैं, वो सब कुछ देखना संभालना उसका काम है। तो वो ये सब कुछ कर रहे, तो उनके ऊपर छोड़ दो सब कुछ। तो वो ये सब काम कर रहे, उसके ऊपर सब कुछ है। एंड वो उसको ही संभालना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई आगे बढ़ना हो, कोई मीटिंग्स वगैरह हो, कोई डील साइन हो बड़े बड़े, तो उनको जाना पड़ेगा फिजिकली। तो वो वही काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग पर्पज से इधर उधर जा रहा है, तो टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, इस वीक में आने का चांस है। जब आएंगे ये बात सही है, 100% के बहुत ज़्यादा खुशखबर लेके ऐसा आते हैं। मुझे पता है, मैं बहुत सालों से यहाँ पर हूँ, तो देखता हूँ जब ऐसा 1-2 हफ्ते एकदम गायब हो जाता है, बहुत बिजी रहता है, बहुत कभी कभी ऐसा होता है, मालूम है कि एकदम 2 वीक्स ऐसा का कोई पता नहीं है, कोई पॉपअप नहीं, कुछ भी नहीं। फिर ऐसा आते इतना सारा ढेर सारा गुड न्यूज़ लेके आते, क्या बताओ आपको। तो बहुत अच्छा रहता है जब ऐसा आते, बहुत सारा न्यूज़ लेके आते हैं एंड बहुत टाइम तक रहते हैं, तो अच्छा लगता है। तो फिर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कुछ टाइम वेट कीजिए, और कुछ नहीं आपको करना है। आपका जो काम है वो कर लिए, जो पेमेंट करना था अगर सब ने कर लिया तो बहुत अच्छा। जो नहीं कर पाया तो वो कर लो, कोई बात नहीं है, अभी भी वक्त है बहुत दिन, तो धीरे धीरे कर लो, कोई टेंशन नहीं है। आपको पेमेंट भी मिलेगा, आपको विड्रॉल भी मिलेगा, आपको कमीशंस भी मिलेंगे, आपको ट्रैफिक भी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर लेना एंड जुड़ जाओ हमारे साथ अपकमिंग वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।